यही बाबा जी का पैगाम है आप सबके लिए। इसे इज़्ने आम कह दें, इसे फैज़े आम कह लें। आप लोग, हर शख्स जब आता है बाबा जी के पास तो मरीज़ होता है, और जब जाता था तो डॉक्टर होता था। आप सब डॉक्टर हैं। आगे दुखी इंसानियत को यही पैगाम शिफा जो बेगरज प्यार, बेलौस प्यार का है, बेगर्जी और बेलौसी से आप आगे पहुंचा सकते हैं, जिसे आप दुआ कराना भी कहते हैं। इसके बदले में शुक्रिया भी नहीं लेना, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। हम में से बहुत सौ की ये गलती होती है, वो किसी से भी भिलाई करके उसके बाद अगर वहाँ से शुक्रिया नहीं आता बल्कि तीर आता है तो दुखी हो जाते हैं। हालांकि बाबा ने ये सिखाया कि गाली खा के, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के भी, बच्चे ज़िबा करा के भी दुआ देना, ये सैयदों का असल खासा है। ये सरकार दो आलम ने वो आखिरी पर्दा उठाया, वो कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अपनी ज़िंदगी से जो फैज़ उन्होंने शुरू किया, उनकी आल और औलाद से होता होता सरकार दो आलम ने इसको फ़ाइनल ताइफ में अमलन साबित किया, सारी ज़िंदगी साबित किया, और फिर मौला हुसैन और उनके साथियों ने इसको बामे अरूज तक पहुँचाया। उस दिन खुदा को ख़ुद नीचे आना पड़ा। उस दिन हुसैन कहने को शहीद हो गए, शिकस्त खा गए, लेकिन उसी नेज़े पे अर्श था। उस अर्श से आवाज़ आ रही थी, सूरह हुजरात की, सूरह कहफ की। कोई लान तान नहीं की गई, कोई डांट डपट नहीं की गई। फिर प्यार निछावर किया गया, फिर वही पैगाम दिया गया कि कोई नहीं, मेरे नाना की उम्मत ने सर मांगे हैं, चादरें मांगी हैं, खैमे मांगी हैं, ये सदा सलामत रहे। आज सारी इंसानियत हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी, उस सजदा शबीरी के सदके जारी व सारी है। उसी मिशन को बाबा ने आगे बढ़ाया। कई बार मेरी मौजूदगी में, मैं नया नया जब था, मुझे पता नहीं था, सड़क पर किसी के घर के दरवाज़े पर वो लोग जिन्हें मैं जानता था कि वो बाबा से फैज़याब हो गए हैं, जब वो सरीहन बदतमीज़ी करते थे, मुझे गुस्सा आना और बाबा ने एकदम इशारा करना, और इशारे के साथ मैंने तो रुकना नहीं, मैंने हैरान होना कि ये शख्स क्या कर रहा है। और लेकिन जब बाबा को देखना तो बाबा ने दुआ कर रहा होना, भला हो, भला हो, भला हो। हैदर काका बाबा याद रखना, हम चल के आए थे। चलो काका बाबा चलें, पेमेंट आ गई, मलामत आ गई, यहाँ से पेमेंट आ गई है। मैंने लोगों को वापस पलट के माफ़ियाँ मांगे देखा, कुछ उनकी ज़ाहिरी हयात में देखा, कुछ को आज तक तड़पते देख रहा हूँ। मैंने तभी बाबा से किसी एक को तड़पते देख के पूछा, मैं नहीं जानता था, बहुत बड़ा मीडिया टाइकून था, ब्लैक मेलिंग में उसका एक नाम था। मैंने उसे बाबा के पाँव में लिपटते लौटते माफ़िया मांगते देखा, और बाबा बार बार परे हो के बार बार उसे कहें, बाबा मेरा तो कोई मसला ही नहीं, मेरे भला हो, करम हो, फजल हो, बाबा तेरे लिए दुआ कर रहा है। उसने कहना, नहीं बाबा माफ़ी दे दे, बाबा माफ़ी दे दे, बाबा माफ़ी दे दे। बाबा ने कहना, बाबा मैं माफ़ी दे रहा हूँ, मेरे पास जो भी है मैंने तो सब लुटा दिया है, मैं उसको कह रहा हूँ। हत्ता कि वो इतना बिलका और तड़पा मैं नहीं जानता था, बैकग्राउंड क्या है, मेरे मुंह से निकल गया। आज तक पछताता हूँ। मैं बाबा को इतना कह बैठा, मैं कहा बाबा उसे माफ़ कर दें। बाबा को एक झटका लगा, हैरान हो के मुझे देख के कहते हैं, तू भी ये समझता है? जितना उनके चेहरे पे वो मलाल आया वो आज तक मेरे दिल में है। मैं उसे भी गुस्ताखी समझता हूँ। मैं नहीं जानता था, ना जान पाया उनको,
नहीं समझता था। उस शख्स का तड़पना बिलखना मेरे से देखा ना गया। मुझे कहने लगे, काका बाबा, बाबा तो कब का माफ़ कर चुका, वो नहीं माफ़ करता तो मैं क्या करूं। उसका एक ही बेटा रह गया था। चंद दिन पहले मुझे पता चला उसने भी भरे दफ्तर में उसके मरने से पहले सारे हमले के सामने उसे थप्पड़ दे मारा। कोई बाबा का काका वहाँ काम करता था, उसका जूनियर, उसने मुझे वीडियो भेजी। डॉक्टर साहब, मैंने इतने साल इधर काम किया है, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। इस वीडियो को मैं आपके हाथ से आम करना चाहता हूँ, इसका अंजाम दिखाना चाहता हूँ। इसने मेरे बाबा पे फीचर लिखे थे, काकी ताड़ का नाम दिया था, कंजरियों का पीर कहा था, डब्बा पीर कहा था, 5 लाख ब्लैकमेलिंग में मांगे थे। ये देखें, इसका जवान बेटा भरे दफ्तर में इसको थप्पड़ मार रहा है। बाबा, इसकी बेटी को तलाक हो गई हुई है, उजड़ गई हुई है, बीवी कैंसर से तड़प तड़प के मरी, दूसरा बेटा ट्रक के नीचे मरा। बाबा, लेकिन ये सीन मैंने कैप्चर कर लिया है। मैंने उन्हें कहा, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं बाबा से सबसे आखिर में मिला हूँ, सब मेरे से सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, ये वीडियो मैं भी डिलीट कर रहा हूँ, आप भी डिलीट कर रहे हैं। मैं नाम इसीलिए नहीं लिया उसका। अल्लाह हम सब पे कभी ये वक्त ना लाएं कि हम शिमर वाली हरकत करें, हम मौसन कुशी करें, हम अल्लाह के किसी बंदे की शान में जाने नहीं अनजाने में भी गुस्ताखी ना कर जाएं। मैंने शिर्क माफ़ होते देखा है, मैंने ये माफ़ होते नहीं देखा, मैंने उसको ये माफ़ी देते नहीं देखी। मैंने उलमा से पूछा वजह क्या है, लेकिन जब सूरह तौबा में मेरे सामने ये आयत गुज़री, उस सरकार दो आलम को कह रहा है, आप 70 बार भी कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। और ऐ मोमिनो, तुम भी शुक्र करो कि तुम में ऐसे नबी आए हैं, ऐसा अल्लाह का बंदा आया है जो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें बख्शवाने के लिए हरीस है। मैंने बाबा को ये सुन्नत बार बार निभाते देखा। चलती फिरती दुआ किसे कहते हैं? यही वो लोग होते हैं जिनको आप हाथ लगा लेते हैं, इनको पानी पिला देते हैं, इनकी गालियों में भी शिफा होती है। इनका ख्याल ही, मैंने तो ये देखा, इनकी तरफ ख्याल भी चला जाए, आप सिर्फ ख्याल में इनसे जुड़ जाएं, हज़ारों मील दूर से, खुदा करम ही करम ही करम करता जाता है। वो करीम है, रहीम है, रहमान है। ये सब किस तरह का होता है? एक इंसान की शक्ल में उसने रबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो कहा, बस अपनी नमाज कायम रखना और कुर्बानी देते रहना। ये आल, ये औलाद मुसलसल कुर्बानी के इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। हम में से अगर कोई इनको देख के नकल ही कर ले, रोज़ नहीं तो ज़िंदगी में एक बार भी कर ले, यही वो असल मिशन है। गालियाँ खा के, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के दुआ देना, गुनाहगार तरीन इंसान को भी इतने प्यार से गले लगाना, उसके गुनाहों को भी चूस लेना। सारा साल बकबक करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, दुआ देता रहता हूँ। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने पहले फिर बोल लिया है। मेरे पास बाबा जी के कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मेरी तो यही कहानी है। इससे कम, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। आप लोगों को क्या बताऊंगा? आपका यहाँ आना साबित कर रहा है कि बाबा आपको लड़ गया हुआ है। बाबा जी को मैं कहता था, बाबा जी आप बहुत फ्रॉडी हैं। गजाला बाजी मेरे साथ रास्ते में थी, ये भी बात कर रही थी कि मैं कई बार देखती थी, तो मैं बाबा इससे कहती, बाबा सबकी आंखें बंद करा के खुद आप आंखें खोल खोल के क्यों देख रहे होते हैं? ना बाबा फ्रॉडिया है। बाबा बाद में कानी आँख सबको देख रहा होता है, किसने बंद की है किसने नहीं की। कोई समझ नहीं आती थी।
हम जैसे छोटे छोटे नादान लड़के बाले उन्हें इतने प्यार से इतनी इज्जत देते थे, हमें ना चाहते हुए भी तमीज़दार बनना पड़ता। वो वक्त जो बाबा संग गुज़रा वो अपनी जगह, ये वक्त जिसमें वो ज़्यादा करीब आ गए हैं, वो हमारे दिलों में है, हमारे साथ हैं, हमारे ख्यालों में, हमारी सोचों में है। आंखें बंद कर लें, अंदर अपने दिल में आपका अल्लाह आपको देख रहा है। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे आपको देख रहे हैं। एक एहसास का नाम है। सब भूल के अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार उसको पुकार सकते हो, जितने प्यार से पुकार सकते हो, बस आज प्यार से सिर्फ 3 बार उसको पुकारो और जो दुआ मांगनी है मांगते जाओ। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। बाबा जी के दोनों साहिबजादगान सैयद मंशा बुखारी साहब, सैयद फरश शाह साहब, दोनों मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। मंशा भाई तो सजादा नशीन भी हैं। आप सब मेरे से सीनियर हैं। और बाबा जी के प्यारे सैयद शहबाज शाह साहब किधर हैं? नीचे बैठ गए हैं। शाह जी खड़े हो जाए, ऊपर आ जाए। बाबा जी ने इन्हें मेरे से तो छुपा के रखा हुआ था, मंशा भाई ने बाद में मुझे इनसे मिलवाया। और बाबा जी के रूहानी वारिस सैयद शाकिर उज़ैर साहब, वो कल जो ऑफिशियल इख्तितामी उर्स होता है 29 ज़िलहज को ही बाबा ने पर्दा किया और फिर तदफीन हुई थी यहाँ पे, तो वो गुस्ल की तकरीब कल मुनक़्क़द करेंगे, आएंगे इस्लामाबाद से। शहबाज शाह साहब, ज़हीर कुरैशी साहब और बहुत से अल्लाह के ख़ास बंदे, ये अपनी अपनी मस्ती में अपनी अपनी मर्ज़ी से हमारी टोली के साथ रास्ते में मिलते गए हैं। इनके ज़र्फ़ हैं कि मेरे जैसे छोकरे को बर्दाश्त करते हैं और इस महकमे को भी हैरानी से देखते हैं कि की काकियाँ लई फिरना है तो मुंडे छुंडे कल दे तुरी फिर देने तेरे नाल। इतना ही बड़ा है ये क्लास, कहाँ इन दरबारों पे आती है। इनकी मेहरबानी है। लाहौर से हम चले, इस्लामाबाद से डॉक्टर नुसरतुल्लाह, डॉक्टर मारूख हार्ट सर्जन है, मैं देख रहा हूँ खड़ी हैं अंदर, और बहुत से बाबा जी के चाहने वाले खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटी जो कर रहे हैं, सबको मैं यहाँ देख रहा हूँ। आप सबका बाबा से अपना अपना प्यार है।
डॉक्टर तारिक को मैं देख रहा था, वो अपनी टांग के साथ लंगड़ाते लंगड़ाते, चोट उनकी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गई है, आ गए। इमरान ने कल सऊदीया वापस चला जाना है। कामरान और डॉक्टर सबा और इकबाल तो 3-4 दिन से इधर है। ये सब बाबा जी के दौर के उनके लाडले हैं। अम्मी नहीं आई, बेगम साहबा मेरी साथ आई हैं। मेरी ड्यूटी इन्होंने खूब दी है बाबा के दौर से, और बाबे की ये ख़ास खामोश वर्कर होती थी, आज भी ये सब खामोश हैं। इन सारों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये सब मेरे से सीनियर हैं और बाबा ने सबसे यकसां प्यार किया, सब में बराबर प्यार बांटा। इसीलिए आज आप सब बाबे के गिर्द गोल दायरे में जमा हुए हैं, एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। अल्लाह आप सबको इस मिशन पे कायम व दायम रखे। मैं सैयद शहबाज शाह साहब से कहूँगा, जो उनके दिल में आए, माइक मैं उनके हवाले कर रहा हूँ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, लेकिन मैं कह रहा सी कि ਉੱਥੇ हाल 'ਚ भी बात चने फिर पढ़ना नहीं वो तो तरीका। हाँ जी, ये अस्सलाम वालेकुम तमाम बाजियों बहनों को सलाम। मेरे बाबा जी के साथ चंद दिन गुजरे हैं, 2-3 मुलाकातें हुई हैं। बाबा जी अक्सर कहते थे तो प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, किसी पर रहम करोगे तो रहमान मिलेगा, और किसी से इश्क करोगे तो इश्क मिलेगा। मेरे साथ लाहौर से तैमूर अखवानी साहब आए हुए हैं, वो आपको नात सुनाएंगे। उससे बड़ी कोई नात नहीं है, मैंने उससे बड़ी नात आज तक कोई नहीं सुनी। मेरा ख्याल है कायनात में भी कोई नहीं होगी। तो मैं इतनी बातें करके साहब को सलाम, बाबा जी को तो सलाम होता ही रहता है, लेकिन आ भी गए हैं। अब इस उम्र में तो चला भी नहीं जाता, लेकिन ये खुद को छोकरा कह रहे हैं, खुद भी बूढ़े हैं, लेकिन हमको धक्का लगा के रखते हैं। अल्लाह इनकी खैर करे। मैं तो बाबा जी को मिलता ही रहता हूँ और मैं इनके लिए ही आता हूँ, इनके लिए ही आता हूँ। ये बड़ी दिलेरी की बात है, कोई बंदा कह दे कि बस सिर्फ इसके लिए आता हूँ। किसी जगह पे बैठ के मुझे मंशा साहब ने मिलाया जवेद साहब के साथ, और मुझे कहा ये बहुत अच्छा बाबा जी का बड़ा काका है, ये पागल काका है। मैंने कहा यार पागल के साथ दोस्ती कर दी है। इन्होंने फरमाया नहीं पागल, वो गले में डाल देता है, तो इससे प्यार करो। इन्होंने मुझे कहा आपने भी बड़ी इज्जत की, मैंने हमेशा आपके साथ बदतमीज़ी की, और मैं सबके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या एक्सक्यूज़ मी कहूँ या आई एम सॉरी कहूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, ये बाबा जी ने कहा था कि वो पता नहीं क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता कलंदरी क्या होती है। जो आदमी आपके पीछे पीछे होगा वो कलंदर कैसे हो सकता है? हाँ, कुल अंदर हो सकता है। तो आपकी खिदमत में सबसे बड़ी नात जो बाबा जी को पसंद है, तो कलंदर जो होता है उसकी यही नात होती है। अखवानी साहब आए ज़रा, हाँ ला दो जी बाबा जी, ये लगा दे। वो चादरों के नीचे आ गई हैं तुम लोग, ए ला लो ना ज़रा, कॉलर दे होते हो गई, बस काफ़ी है। चलो आगे आ रहे। अब बड़ा एक इजाज़त कर, मैं मौलवी हैं, उन्होंने को लेनी जिन्हें मालिक ने। और बाबा जी शहबाज शाह साहब को मशहूर हो गए, उन्होंने मुझे मौका फराहम किया अपनी बहनों में, अपनी माओ में। बाबा जी अल्फाज के पेचों को छोड़ो, आगे चलो। जिक्र खैर न ढूंढिए मेरी बहन ये सब पढ़े, ये अल्लाह के रसूल ने भी पढ़ा, अली ने भी पढ़ा, हुसैन ने भी पढ़ा। ये बाबा जी का भी दर्स यही था कि आप तेरे सिवा कोई नहीं है। कोई नहीं ढूंढिए
कौन ज्यादा ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ मर्दा ਨੂੰ पहले या औरतां ने बच्चे जहाँ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ जहाँ औरतां हुसैन निकल दिया मर्द हाँ चलो ऐड कर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਸੁਬਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਹੋਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अगर ये फिक्र दोबारा रेडी करके एक बंदा कल देना जहाँ हुसैन वहाँ ला जहाँ हुसैन के नक्शे कदम वहाँ है अली मुकर्रर मुकर्रर पानी आपी जहाँ हुसैन के नक्शे कदम वहाँ है अली जहाँ हुसैन वहाँ उसने तनवी है हुसैन जिंदा है जब तक जमाना बाकी है हुसैन जिंदा है जब तक हुसैन जिंदा है जब तक जमाना बाकी है कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अली की तेग से अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी पढ़ा था किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जिसे नसीब नहीं हुब्बे अहले बैत रसूल जिसे नसीब नहीं हुब्बे अहले बैत रसूल उसे नसीब कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ा अजीम बड़ा अजीम बुखारी का आस्ताना है
बड़ा अजीम बुखारी का आस्ताना है, मिला है हमको यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो शेर बाबा जी के लिए, ये तो हमने कलमे की वर्ड निकाली है ना, कैफ ही कैफ ही कैफ है साकी तेरे खाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। दुआ करवा मर्द खाने के लिए काकी उधर जाएंगे। मर्द मर्द अभी हाल में क्योंकि जगह है ना, यहाँ बहुत मुश्किल से खड़े हैं। तेरे महखाने में वहाँ हॉल में पढ़ेंगे ना अभी सारे। तेरे महखाने में बड़े काले थे। कैफ ही कैफ है साकी तेरे महखाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। तेरे दर पे कैफ ही कैफ है जो दरे यार पे झुकने से हुआ है वाह 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 वाह, जियो शाबाश, आप जो दरे यार पे, वाह जो दरे यार पे झुकने से हुआ है हासिल, वाह वो मज़ा काबे में आया है न बुत खाने में, वो मज़ा काबे में आया है न बुत खाने में। एक बारी इन्हों और कह दे बस कर। जाने क्या चीज जो दरे यार पे झुकने से हुआ है हासिल, जो दरे यार पे मिटने से हुआ है हासिल, वो मजा वो मज़ा काबे में आया है न बुत खाने में, जाने क्या चीज मिला देते हो पैमाने में। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, खुद भी टाइम किसी को कम ही देते हैं। ये पकड़ो, एक लाइन 1.5 मिनट की। शायद माइक का तो कर दो, वो वाला माइक उनके जो लगा हुआ है वो शादी वो लगा दिया। सिर्फ 1.5 मिनट, फिर आपका टाइम नहीं लेते। हाँ जी।
ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हेलो बाहर कोई तार तार उधर बाहर से को कर इधर कहीं होगा वो ਇਹ थोड़ी ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी आ शाह गई आवाज। हेलो जी ऊंचा बोलो। ओ सैया बड़े नसीब वालियां सब कहे, मैं अकेला नहीं कह रहा, जो यहाँ आया वो कह उसे कहना पड़ेगा। वैसे ही अपना तकब्बर में तो गलती रहने तो अब इस वक्त होना नहीं है यहाँ से। ओ सैया बड़े नसीब वालियां ओ सैया बड़े नसीब वालियां जिन्नतियां ने मदीने पालियां जिन कुलियां ने मदीने पालियां इश्क दे चले भी नंबर लगे इश्क दे चले भी नंबर लगे अकल मंदा है वे उम्र गालियां अकल मंदा है वे उम्र गालियां की बगाड़ेगा ज़माना उसदा की बगाड़ेगा ज़माना उसदा और जिस दिया सोना करे रखवालियां और जिस दिया मौला करे रसवालियां जिस दिया मौला करे नजपालियां ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਛੂ ऐसी करो ਇਹ ਕਿਛੂ ਪਕੜਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। शुक्रिया बहुत मेहरबानी बस अगर आपने बर्दाश्त किया। मर्द हजरात हॉल में चले जाएं, वहाँ एसी चल रहा है। ख़वातीन के लिए अभी लंगर उधर वो लगा रहे हैं, पहले ख़वातीन और बच्चे लंगर कर लेंगे, उसके बाद मर्द हजरात भी लंगर कर लेंगे। आवाज़ आ रही है भाई? नहीं मेरे ख्याल ये चल रही है। मर्द हजरात जो हैं वो ये सामने हॉल में राइट साइड पे जो हॉल है या हाल में उधर अंदर एसी चिलर लगा हुआ है, आप सब वहाँ कुर्सियाँ हैं, मर्द हजरात वहाँ तशरीफ़ रख लें। जब औरतें लंगर करने चले जाएंगी तो आप लोग दरबार के अंदर भी जो भी आना चाहे वो भी आ सकते हैं। तो ख़वातीन को अभी लंगर के लिए थोड़ी देर बाद बुलाया जाएगा, तो ख़वातीन और बच्चे पहले लंगर कर लें। मनशा भाई से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का कुछ इजहार करना चाहें। आवाज आ रही जी बिल्कुल आ रही है, बाहर मैंने आवाज़ कंफर्म किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी अच्छा वो कैसे खुलता है जी। मैं अपना बाबा जी के तमाम काके काकियों को जो डॉक्टर बाबा जान के साथ तशरीफ़ लाए हैं उनको एक तो दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ और दूसरा आपको उर्स की बहुत खूबसूरत मुबारक हो। डॉक्टर साहब की जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से जो मोहब्बत है वो छुपाई नहीं छुपती। जिनकी ज़बान के पर एक ही तराना है, एक ही गीत है और वो है बाबा जी बाबा जी। जिनको ये ख़ुद अपनी कसर नफसी करते हैं, अपनी नफ़ी करते हैं, अपनी मैं का जनाजा निकालते हैं। कभी आप डॉक्टर साहब की जितनी स्पीचें सुने उन्होंने कभी ज़ात की बात नहीं की, अपनी ज़ात को उन्होंने हमेशा माइनस किया है और जिस ज़ात की वजह से इनका नाम है उस ज़ात को इन्होंने हमेशा हसीन और ख़ूबसूरत तरीके से पेश किया है। जिस ज़ात ने इनको पूरी दुनिया के अंदर मकाम दिया है, जिनकी खिदमत से इनकी ज़बान सैफ हुई, इनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज दुखियों के दर्द का दरमा बनते हैं। बीमारों के लिए ज़बान हिलती है तो वो शफा का बायस बनती है। हकीकत में वो जो मर्द कलंदर जिन्होंने अपनी जवानी में ख्वाहिशात का जनाजा निकाला और जवानी में औलाद को छोड़ा। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी छोटी बहन की उम्र 6 साल थी।
आपने लाहौर से मुझे कॉल की कि बाप जब तक मरता नहीं है वो अपना असासा औलाद को ट्रांसफ़र नहीं करता। मैं सिवा बीवी के हर चीज़ को तलाक दे रहा हूँ, जायदाद, चौधराट, ज़मीन, मकान, सब कुछ। तू जान तेरा काम जाने। वो माँ बाप के अमीर बेटे नवाब कराने के वो फ़र्क, वो फिर ऐसी जगह पे बैठे जहाँ ज़माने ने तोहमतें लगाईं, और वो मुस्करा के एक फरमाया करते थे कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब तक अल्लाह की दीवानगी तारी नहीं हुई तो वो मुअज़्ज़ज़ थे, ज़माने में मोतबर थे, सोशल वर्कर थे, अजीम इंसान थे। जब दीवानगी उस हद तक तारी होगी ज़ाते हक़ की, तो आप अक्सर फरमाते थे कि जुर्म मेरा एक ही है, और वो जुर्म ये है कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग एक संग होता है उसका संग इख्तियार करना, और एक संग होता है दो तरह का, लफ्ज़ों का संग और हकीकी संग। आपने फरमाया जब से मैंने तेरा संग किया है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। लेकिन वो संग खा के कहते थे मैं नस्ल हैदर करार हूँ, और सैयद वो है जो कातिल को शरबत पीने का दर्स दे। और बाबा जी को आज हम सब सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप यकीन फरमाएं कि मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मोहब्बतों का सफ़र इकट्ठा होना चाहिए। मुझे सुबह से 3 बार सैयद बाबा जान जो रूहानी वारिस कलंदर हैं उनकी कॉल आई, डॉक्टर साहब पहुँचे या नहीं पहुँचे। मैंने कहा नहीं पहुँचे। फिर 2 घंटे के बाद मुझे हैरानगी हुई कि इनको फ़िक्र क्यों लाहक है। मुझे हुक्म देने लगे कि डॉक्टर साहब की आमद से उनकी रवानगी तक उनके क़याम दुआम उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप चूँकि वहाँ होते हैं और आपने उनकी मेहमानी मेरी भी नुमाइंदगी करनी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं बाबा जान की तरफ से डॉक्टर साहब को मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश करता हूँ, प्यार का, मोहब्बत का, जो सफ़र एक ही है। ये भी बाबा जी करते हैं और वो भी बाबा जी करते हैं। और मैं डॉक्टर साहब को दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल के साथ, मेरे मामला मेरा अल्लाह और बाबा जानते हैं, मैं दिल की गहराइयों से इनको सलूट पेश करता हूँ। और आप सब ऐसे करके सलूट पेश करें, सब करें इनको। जिस शख्सियत ने थोड़े अरसे के अंदर बाबा जी ने वो जो इनसे फ़ीस मांगी थी ज़बान की, उसका हक़ अदा इन्होंने ऐसे किया जैसे अदा करना चाहिए था। मैं चूँकि यहाँ पूरा साल होता हूँ मज़ार पे, यहाँ पे जो 80% लोग आते हैं वो डॉक्टर जावेद साहब के हवाले से आते हैं। मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो गूगल पे सर्च करके मज़ार की लोकेशन लगा के पहुँचते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने यूट्यूब पे डॉक्टर साहब को सुन के आए? कहते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब को। तो मुझे ये खुशी होती है कि सैयद बाबा कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वजूद से और अल्लाह इनके वजूद से जो काम लेना चाहता है वो ले रहा है। मैं खराज तहसीन सच्चे दिल से पेश करता हूँ डॉक्टर तारक साहब को, इमरान भाई को, कामरान भाई को, इस पूरे ख़ानदान को जिनके अंदर दीवानगी अपने अरूज पे है, जो बाबा जी के दीवाने हैं और बाबा जी के नशे में सरशार हैं। इनके इश्क को मालिक सलामत रखे। मेरी दुआ तो वैसे जिन्होंने मैं दी और हो वैसे उल्टी है, इस तो मैं दुआ नहीं इकट्ठी करना जी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब के लिए कह रहा हूँ कि खालिक इनको और इनके ख़ानदान को अभी नहीं रात लगा। दिन दुगनी चुगनी तरक्की अता फरमाए। और ये गुलशन जो है, ये इस गुलशन की जो फूल और कलियां हैं, फूल बेटों की सूरत में, कलियां बेटियों की सूरत में, वो सदा महकती रहें। और डॉक्टर साहब के गुलशन से हमेशा हसीन खुशबू जो इनका मुकद्दर बन चुकी है। इन्होंने एक कलंदर को राज़ी किया, कलंदर इनकी आने वाली 4 नस्लों को रंग गए हैं। डॉक्टर साहब की नस्लें भी वही गीत, वही प्रचार, वही बैन, वही धुन, वही गीत गाएंगे, क्योंकि ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल शुरू हो चुका है। मैं डॉक्टर साहब का इतना मशकूर हूँ। कुछ मुझ में खामियाँ भी हैं, गलतियाँ भी हैं। इंसान को एतराफ़ जुर्म कर लेना चाहिए। मौत नहीं उससे वाक़या होती, कोई अपनी गलती को एडमिट कर ले। तो डॉक्टर साहब जितना मुझे प्यार देते हैं बखुदा यकीन मिलें। पिछले दिनों ये रात को अंधेरे में मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर साहब अंदर गए हैं। मैं अपनी कैफियत में था, तो ये आए
जितना ये झुके मिले मैं शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ इनके उस आला ज़र्फ़ को देख के। और इस शेर के साथ जो मेरे दिल की आवाज़ है और डॉक्टर साहब के लिए है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो अक्सर झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। काकियां दा लंगर कर दो। नहीं है जी, नहीं। वो कामी ही कहंदा पिया। काकियों को रिक्वेस्ट है कि लंगर लग गया है। ये वाला आवाज़ आ रही है बाहर तक जी। काकियां लंगर के लिए चलें पीछे, इधर हॉल की पिछली साइड पे। तो बच्चे और काकियां पहले लंगर कर लें। मर्द हजरात हॉल में बैठ सकते हैं या इधर दरबार पे भी हाजिरी दे सकते हैं जब काकियां बाहर चले जाएं। चलें काकियां लंगर पे। फरत भाई बाबा जी के छोटे बरखुरदार हैं और आजकल कम कम नज़र आते हैं। इधर कसूर डेरा लगाया हुआ है। बाबा जी का वली अहद, इनका बेटा, बाबा जी का अकलौता पोता। वो अगले दिन, मैं 4 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था वापसी पे, तो मुलाकात हुई उससे। माशाल्लाह बड़ा हो गया है मोहम्मद अली। और फरत भाई आज काबू आ गए हैं, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा जी के बारे में कहते हैं मुझे कोई बात करनी नहीं आती, इन्होंने बाबा जी के बारे में सिर्फ बात करनी है। अब बाबा जी की कोई भी बात हमें सुना दें। अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये बाबा जी की टोटल तस्वीर आपको नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम काके काकी को अस्सलाम वालेकुम। क्या फरमा रही हैं? कलंदर पाक बाबा सत्तर अली सरकार के साथ मुझे वक्त गुजारने का बड़ा मौका मिला है। जब वो रेड लाइट एरिया में जाते तो मैं अक्सर उनके साथ होता था। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं बाबा जी के साथ जो मेरी गुजरी हुई। तो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि बाबा जी बुखारी सरकार के ऊपर मुझे किसी ने कहा कि आपके वालिद मोहतरम जो रेड लाइट एरिया में जाते हैं तो ये वहाँ जाके ख़वातीन का धंधा करते हैं, इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। बाबा जी मुझे काकी के डेरे पे ले गए। वहाँ जाके खुद बेड पे लेट गए। उस काकी को कहने लगे कि मेरा बेटा मेरे बारे में गलत को मान रखता है, तो इसको बताओ कि बाबा यहाँ क्या करने आता है। तो उसने जो मेरी छित्रोल की वो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। हालांकि बात मैंने की नहीं थी, बात किसी और ने की। तो उसने मुझे कहा कि ये बाबा जी सत्तर बुखारी मेरे वालिद हैं। आज तक मेरे जिस्म को किसी बंदे ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे बाप बन के इन्होंने मुझे जो प्यार दिया है ये मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। एक लड़की कह रही है मेरे कुछ बोलना है माइक में। कौन लड़की? क्या बोल रहे हैं? सर हॉल में लेट हो जाएंगे। वो उधर हॉल में जाके सारे हॉल में आप बात करेंगे जो भी बात करनी है। हाँ जी, तो आप उधर, हाँ जी, उधर सारे उधर हॉल में पेश करेंगे जाके सारे। अभी चले उधर लंगर पे, सारी काकियां लंगर पे। जो इंतज़ामिया है, आपको पता है इतनी गर्मी में ये बंदोबस्त करना, सामान लाना लाहौर से, फिर यहाँ पकवाना, फिर वो आपको गरम गरम मिले, ख़राब ना हो इस गर्मी में। जो ठंडी चीज़ चाहिए वो ठंडी मिले आपको। ये सारा बड़ा मुश्किल काम है। ये टीम 2-3 दिन से ये तगोदो कर रही होती है और इस वक्त उनका ये होता है कि इसी मौसम के, इस गर्मी में आप लोग लंगर के। बाबा जी कहते थे एक बात याद रखें, अल्लाह के नाम पे जो चीज़ होती है वो पाक होती है, उसको ज़ाया नहीं करना होता, उसकी हुर्मत का ख्याल करना होता है। और चाहे 2-2 लुक़मे लें आप, उसको लें, वो तबर्रक होता है, उसमें बरकत होती है। ठीक है, तो सब लोग काकियां पहले लंगर कर लें। ये अल्लाह के नाम पे ये जो खाना कह लें उसको आप लोग, ये असल में इसमें ख़ास बरकत होती है। अल्लाह के नाम पे आप जो भी कर सकते हैं। मैं अभी कल ही किसी को वाक़या सुना रहा था कि कोई सफ़र पे गया हुआ था अपना घर बंद करके अपने बीवी बच्चे के साथ, और मेरे पास कांपता हुआ आया कि मैं वापस आया हूँ तो मेरे घर में बहुत गंदी बू थी। जब मैंने देखा तो फ्रीज़र में जो ईद का सारा गोश्त था उनका, वो सारा ख़राब हो चुका था क्योंकि फ्रीज़र का स्विच कहीं गिर गया हुआ था। वो परेशान थे मेरे से कि जी वो इतना स्ट्रॉन्ग स्विच है, वो गिर नहीं सकता, वो ज़रूर किसी ने कोई वार कर दिया है।
तो मैंने कहा वार नहीं किया, वो कि जी जिन्नों से उतरवा दिया है। मैंने कहा आपको सफ़र में कोई हादसा पेश आया था या बचे थे आप? कहने लगे हाँ, हमारी गाड़ी खाई में गिरने लगी थी, टायर बस्ट हुआ था, वो सबसे गहरी खाई थी तौहीदाबाद के पास, तो बड़ी मुश्किल अल्लाह ने जान बचाई। तो मैंने कहा अल्लाह के नाम पे जो आपने गोश्त दे दिया हुआ था, वो अल्लाह के फ़रिश्तों ने स्विच निकाला है। परेशान होकर कहते हैं जी फ़रिश्ते कैसे स्विच निकाल सकते हैं? तो मैं क्या, अगर जिन निकाल सकते हैं तो फ़रिश्ते भी निकाल सकते हैं। तो हंसना शुरू हो गए, कहते हैं डॉक्टर साहब वाकई ये बात तो कभी सोची नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह जो है वो आपकी हिफाजत के लिए, अपने बंदों की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भी उसने मुकर्रर किए होते हैं, तो वो फारिग तो नहीं टहल रहे होते। तो अगर आपने वो अल्लाह के नाम पे दे दिया हुआ था, अल्लाह ने उसका मुसर्रफ, मैंने कहा उस गाड़ी में तुम तीनों थे, तुम्हारा बच्चा और बीवी, अगर खुदा न खास्ता खाई में वो गाड़ी जाती, ना किसी ने वो गाड़ी निकालनी थी, ना वो टुकड़े गोश्त के बाहर आने थे, वो गोश्त ही था ना तुम्हारा गाड़ी में, उसके बदले अल्लाह ने ये गोश्त ले लिया है जो तुमने जाके कुत्तों को डाला है, जो जानवरों के काम आ गया। और ये सबक मैंने बाबा से सीखा था। एक बार किसी की शादी में कुछ चीज़ें नीचे गिर गई खाने की, मैं उठाने लगा, बाबा ने कहा कि अब ये जाने दो, ये कीड़ियों के काम आएगी, वो इंतज़ार कर रही थी। और मैंने देखा तो वाकई थोड़ी देर बाद बहुत सी कीड़ियाँ उस पर जमा थी। कहने लगे बेटा बाबा, जो आपके कूड़ेदान में भी चीज़ जाती है, वहाँ भी ऐसी मखलूक होती है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है, तो कुछ ज़ाया नहीं जाता। मुझे वो वाक़या याद था। तो कल दोबारा मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं सारा दिन हंसता रहा हूँ, बड़े बाशरा किस्म के नेक इंसान हैं, तहज्जुद गुजार। कहते हैं कि मैं तो वाकई शिरक कर रहा था कि मैं अल्लाह को नहीं सोच रहा था, जिन्नों और भूतों और दुश्मनों का सोच रहा था। तो मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो कुर्बानी लेके, वो अल्लाह के नाम पे ही था। इसी तरह ये जो लंगर होता है या जो आपकी सारी एफर्ट है, ये अल्लाह के बंदे के लिए आप घरों से निकले हैं। और बाबा जी ने मेन क्या चीज़ दी आप लोगों को? अल्लाह। आपको अल्लाह याद कराया, आपको अल्लाह से मिलवाया। अल्लाह का बंदा जो है उसका लूलू अल्लाह, बस अल्लाह से जुड़ा होता है, अल्लाह के नाम पे वक़फ़ होता है। इसी तरह ये लंगर अल्लाह के नाम पे है, तो इसमें बरकत होती है। तो चाहे 2-2 लुक़मे लें, वो लें, ज़ाया ना करें। और फिर काकियाँ जब लंगर कर लें तो वो हॉल में आ जाएं, ताकि बाद में मर्द हज़रात के लिए वहीं लंगर लगाया जा सके। मर्द हज़रात जो हैं, काकियाँ बाहर जाएंगी तो वो अंदर आ सकते हैं, या अभी भी जगह हो गई है तो आ सकते हैं, या वो हॉल में चले जाएं और वहाँ एसी में बैठे जाके। अब काकियाँ सारी की सारी लंगर के लिए निकल चलें। वहीं हॉल में ही जो है महफ़िल नात, कुछ ढोल धमाल या सूफ़ी कलाम, वो सारा वहीं पे पढ़ा जाएगा। जी सामने। अब काकियाँ सारी वहाँ लंगर के लिए चलें।